वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनिल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में टोटल 20 क्वेश्चंस है, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन को एक पार्ट में एक ही बार में सॉल्व करना कठिन हो जाता है, इसलिए हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे जो भी एपी दी हुई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए हैं, इनके सम्स को फाइंड करना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2,7,2 टर्म। यहाँ के 10 टर्म्स तक की सम्स को फाइंड करना है, यानी कि 10 टर्म्स का जोड़ कितना होगा, योगफल कितना आएगा। सबसे पहले इस टर्म्स में लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहले पार्ट में हमारे यहाँ पर जो पहला टर्म दिया हुआ है, ये हमारी हो जाएगी ए की वैल्यू 2, ठीक है। और हम निकालेंगे उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी। डी कैसे निकालेंगे? सेकेंड वाले टर्म्स में से फर्स्ट वाले टर्म्स को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारी कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 टर्म्स। तो यहाँ पर होगी एन की वैल्यू 10। अब हमें सम वाला फार्मूला यूज करना है। तो हमें सम वाला फार्मूला होता है एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये फार्मूला होता है फ्रेंड। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे इस फार्मूला में। एन की वैल्यू होगी हमारी 10 और 2 हो गया ये 2a। 2 की वैल्यू a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 डी की वैल्यू 5 आया है, 5 को पुट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 10 से डिवाइड हो जाएगा 2 से 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 टू या 4 प्लस 9 इंटू 5, ये होगा फ्रेंड। अब ये हो जाएगा आपका 5 4 प्लस 9 5 या 45 और ये हो जाएगा 5 इंटू 45 और 4 को ऐड कर देंगे तो 49 और ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 245। इस 5 का 49 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट का जो 10 टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला था, तो उन सभी 10 टर्म्स का जो सम होगा आपका कितना हो जाएगा? 245। यहाँ पर लिख सकते हैं यस 10, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकेंड वाले पार्ट में। यहाँ पर दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है हमें, एपी दिया हुआ है -37, -33, -29 डैश 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 2 करके 12 टर्म्स तक, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर ए की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट वाली टर्म्स होगी, ठीक। डी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड वाले टर्म्स में से फर्स्ट वाले टर्म्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। -33 प्लस 37 इज इक्वल टू 4 प्लस का 4, ठीक है। ये प्लस का 4 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहाँ पर 12 दी हुई है। 12 टर्म्स की बात किया है तो 12 हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला का यूज करेंगे। एन इक्वल टू हमारा फार्मूला रहता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब यहाँ पर एन की वैल्यू 12 को 12 लिख दीजिए, एस 12 एन की वैल्यू 12 को पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? ये माइनस का 37 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 12 है, -1 डी की वैल्यू 4 पुट कर दिया। ये कट रहा है तो काट दीजिए, 6 टाइम्स में चला जाएगा, फिर हो जाएगा 6 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 74 और यहाँ पे 11 का यहाँ पर आ जाएगा 11 इंटू 4, ठीक। ये हो जाएगा आपका माइनस का 74 प्लस 11 4 जा 44 और ये हो जाएगा आपका 6 74 में से 44 को माइनस कर देंगे, कितना हो गया? 30, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है बड़ा वाला, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, ठीक। और ये इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -180 और यही हमारा
12 टर्म्स का जो इनका सम होगा ये होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड वाले पार्ट्स में। थर्ड वाले पार्ट्स में दिया हुआ है 100 टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर 100 टर्म्स का सम निकालना है। पहला हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी काम करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 0.6 आ जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड वाली टर्म्स में से फर्स्ट वाली टर्म्स को माइनस कर देंगे, 1.7 माइनस 0.6, ये हो जाएगा आपको 1.1, ठीक है। अब यहाँ पर एन की वैल्यू हमें दी हुई है 100, ठीक। ये सेम वाला फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 b, यही फार्मूला आया था फ्रेंड, ये फार्मूला है हमारा। इस फार्मूले को पुट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ये 100, एन की वैल्यू 100 पुट कर दिया, यहाँ पर 100/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 0.6 प्लस एन की वैल्यू 100 माइनस 1, डी की वैल्यू 1.1 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 50, क्यों ये कट रहा है, ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो हो जाएगा आपका 1.2, फिर यहाँ पर 100 माइनस 1 यानी कि 99 इंटू 1.1, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करिए अंदर वाले टर्म्स को, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 108.999 का 1.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। इसके बाद 30, इन दोनों को 8 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 110.1, ठीक है। फिर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 5505, ठीक है। ये हमारा यस 100 हो जाएगा, यानी कि इस रेती की 100 टर्म्स का सम, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ वाले पार्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर d1/1/15 1/12 1/10 डैश 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 टू 11 तक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो ए की वैल्यू हमारी रहती है 1/15, फिर डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, डी की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड वाली टर्म्स में से फर्स्ट वाली टर्म्स को माइनस कर देंगे, सेकेंड वाली टर्म ये है, फर्स्ट वाली टर्म ये है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में जब दिया गया तो फ्रैक्शन में क्या करेंगे, फ्रैक्शन में माइनस करना है, तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है, जिनके हर है उनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम हो जाएगा कितना 60, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि 1/60, यहाँ पर एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 11, ठीक है। जब एन वाला फार्मूला लगा दीजिए आप, n/2 2a प्लस n-1 डी, ये हो जाएगा n/2 को n क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 11/2 2 इंटू n/a की वैल्यू 1/18 प्लस n की वैल्यू कितनी हुई 11 माइनस 1, डी की वैल्यू 1/16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 11/2 2/18 0.10/16, ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/2 2/15/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11/2 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक। अब एलसीएम ये 30, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे 30 में, और 2 3 का तो हो जाएगा 2 2 4, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, ऐड कर देंगे, ये जाएगा आपका 11/2 इंटू 4 5 9/30, ठीक है। अभी हो जाएगा आपका 99/60, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ फाइंड द सम्स गिवन बिलो,
ठीक है। यहाँ पे जो सम्स दिए हुए हैं, मतलब जो एपी दी हुई है, इनके सम्स को यानी कि इनके योगफल को हमें प्राप्त करना है कि कितना आएगा। ठीक है, योगफल को हमें निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट दिया हुआ है 7 + 10 10 1/2 प्लस 1 14 प्लस डाइटेस 4 प्लस 84। ये लास्ट वाली टर्म्स हो गई हमारी, ये वाली फर्स्ट टर्म्स हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट वाली टर्म्स हमारी क्या है 7। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं फ्रेंड, सेकेंड वाली टर्म्स में से फर्स्ट वाली टर्म्स को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 सही 1/2 माइनस 7। इसको लिख सकते हैं फ्रेंड 10 2 या 20 21/2 माइनस 7। इसको सॉल्व करिए फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका 21 माइनस 14/2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7/2। ठीक है फ्रेंड, डी की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो हमारी लास्ट वाली टर्म यानी कि ए एन, इसकी वैल्यू कितनी है 84। क्या करेंगे यहाँ पर एन की वैल्यू को फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन इक्वल टू 84 है, तो ए एन वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए वन वाला फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 84। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1, ए की वैल्यू कितनी है 7, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, डी की वैल्यू कितनी हो गई 7/2 इज इक्वल टू 84। ठीक है, अब इसको सॉल्व, ये हो जाएगा आपका 7 यहाँ पर है, इसको 7 को एक काम करिए उस साइड भेज दीजिए आप, एन माइनस 1 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। जैसे ही आप 7 को उस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पर एन माइनस 1 7/2 इज इक्वल टू 84 में 7 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 77। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं एन माइनस 1 इज इक्वल टू 77। इधर फ्रैक्शन में है, इस साइड भेजेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, जस्ट 7/2 है तो इधर से 2/7 हो जाएगा। ठीक, इससे इसको कट कर देंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद इसको n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 टू या 22 हो गया। अब यहाँ पर n की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। हमें यहाँ पर n की वैल्यू कितनी मिल गई 23, n की वैल्यू निकल आई। तो अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकल आई तो एस एन को फाइंड करेंगे, तो एस एन इक्वल टू हो जाता है n/2। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म दोनों गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, और n की भी वैल्यू गिवन है, तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला जो हमारा फार्मूला था वो वाली फार्मूले को यूज करेंगे। क्या था हमारा फार्मूला a प्लस ए एन, ये फार्मूला था। अब इस फार्मूले को फिट कर देंगे तो एस एन की वैल्यू हो जाएगी n इक्वल टू 33 है, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, और लास्ट वाली टर्म हमारी कितनी है 84। ये हो जाएगा 23/2, 7 और 84 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 91। ठीक, और ये लास्ट में आपका जो देगा 2093/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड वाले पार्ट में। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड वाले पार्ट में -5 प्लस -8 प्लस -11 डैश 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 प्लस -230। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट टर्म्स होगी और ये लास्ट टर्म्स होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू हमें कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू को -5 हो जाएगी। ठीक है, और हमारा लास्ट वाला टर्म्स दिया हुआ है तो इसको भी लिख लेते हैं 230 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस डी, तो कॉमन डिफरेंस डी को कैसे निकालेंगे, सेकंड वाली टर्म्स में से फर्स्ट वाली टर्म्स को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका -8 माइनस -5, तो ये हो जाएगा आपका -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये सारी टर्म्स निकल आ चुकी हैं। अब हम क्या करें ए एन वाला फार्मूला निकाल के नंबर एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन इक्वल टू दिया है, यानी कि हमारी लास्ट टर्म्स को दी हुई है, कितनी दी हुई है ए एन। ए एन वाला फार्मूला क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी।
ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है -230, तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू -230, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है -5 प्लस एन की वैल्यू में फाइंड आउट करना है, और डी की वैल्यू आ गई हमारी -3। ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर -230 हो गया। ठीक, इसको -5 इधर, इसको इस साइड ले गया। ठीक है, ये हो जाएगा +5 इज इक्वल टू n-1 -3, ये हो जाएगा -225। भाई -230 में से +5 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसमें क्या होगा, जो हमारा बड़ी संख्या होगी उसका जो साइन होता है वो साइन यहाँ पर आ जाएगा, तो -225 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं -3n +3, ये हो जाएगा तो -225 -3 इज इक्वल टू -3n, -3, और ये हो जाएगा होगा -228 इज इक्वल टू -3n। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस से माइनस कट 228 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। कट कर दीजिए, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, तो n इक्वल टू 76। तो हम नंबर ऑफ फॉर्म निकाल लेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर हो जाएगा n/2 a प्लस n, ये हो जाएगा ये 76 इक्वल टू 76 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, और लास्ट वाली टर्म कितनी है -230, ये हो जाएगा 76 अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा, आपको इसको ये कर देना है तो माइनस का 235, और माइनस में पे ऐड मिलेंगे, ये कट हो जा रहा है 38 से, तो ये हो जाएगा आपका 38 इंटू माइनस का 235, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा माइनस का 8930, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला भी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इन आने पे, यहाँ पे कोई एटी दी हुई है, ठीक है। इनमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया है, गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn, हमें नंबर ऑफ टर्म्स और इन सभी सम नंबर ऑफ टर्म्स के सम को निकालना, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 5 दी हुई है, a की वैल्यू 5 हो गई, d की वैल्यू कितनी है 3 है, an की वैल्यू कितनी है 50, हमें n और sn को फाइंड करना है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर an वाला फार्मूला लगा देंगे, हमें an की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, an की वैल्यू 50, और an वाला फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको e की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, पुट कर देंगे, n की वैल्यू तो नहीं मालूम है, यही हमें फाइंड करनी है। ठीक, d की वैल्यू कितनी दी है 3 दी हुई है, और यहाँ पर हो गया 50, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50। इसको लिख सकते हैं फ्रेंड 5 माइनस 3 यानी कि 2, ये हो जाएगा 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 50, ये हो जाएगा आपका 3n इज इक्वल टू 50 माइनस 2, इस प्लस 2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 50 माइनस 2, और ये हो जाएगा फ्रेंड 3n इज इक्वल टू 48, तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको निकल जाएगी 48 अपॉन 3, डिवाइड कर देंगे 16 आ जाएगा, n की वैल्यू हमें मिल गई 16। ठीक है, हमें n की वैल्यू मिल गई है, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है sn, sn निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, n/2, यहाँ पर क्या गिवन है फ्रेंड, हमें a की वैल्यू गिवन है, लास्ट वाले टर्म्स पता है, नंबर ऑफ d की वैल्यू फाइंड है, और n की वैल्यू फाइंड होता है, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, a प्लस an, फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स। ठीक है,
एसएन के एसएन में निकाल सकते हैं यहाँ पर एसएन यानी कि एस 16 नंबर ऑफ टर्म्स 16 हो गया, ये 16 अपॉन 2, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 पुट कर देंगे। एन की वैल्यू कितनी है, एन की 50 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे ये 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए आप, ये 8 से डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा 8 इंटू 55 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 440। यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले पार्ट का। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले पार्ट में। दिया हुआ है गिवन a इक्वल टू 7 दिया हुआ है, a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू कितना दिया है फ्रेंड 15 दिया हुआ है, ठीक। और डी और एस 13 की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे डी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ए 13 दी हुई है, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे ए 13 इक्वल टू 15। ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला फार्मूले पर, ठीक। तो एन माइनस 1 यानी कि एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 13 है, तो इसको लिख सकते हैं ए की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी होगी 12, राइट। 13 माइनस 1 डी इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 प्लस 12 डी इज इक्वल टू 15। ये आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 डी इक्वल टू 15 माइनस 7, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 12 डी इज इक्वल टू 8, तो डी की वैल्यू में यहाँ से मिल जाएगी 8 अपॉन 12, 4 2 या 8 और 3 या 12, यहाँ पर डी की वैल्यू होगी 2 अपॉन 3, ठीक है। अब एस एन को फाइंड कर देंगे यहाँ से, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 ए प्लस ए एन बाई 2, एस एन कितना हो गया हमारा, एस 13 दिया हुआ है 13, और एन की वैल्यू कितनी हो गई 13 बाई 2, ए की वैल्यू कितनी हो गई 7, लास्ट वाली टर्म्स कितनी हो गई 15, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ठीक, ये सॉरी ये हो जाएगा 13 अपॉन 2, अब इसको लिख सकते हैं 7 और 15 को ऐड करेंगे तो 22, ये कट हो जाएगा 11 से, ये हो जाएगा 13 इंटू 11 और ये हो जाएगा आपका 143 आंसर, ठीक है फ्रेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट गिवन है यहाँ पर, गिवन a 12 इक्वल टू 37 d इक्वल टू 3 फाइंड a एंड s 12, ठीक है। a और मैं फर्स्ट टर्म था और s 12 यानी लास्ट वाली टर्म्स क्या हो जाएगी s 12 हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो इसमें हमें वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे a 12 हमें गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, a और s 12 को निकालना है, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले ये 12 वाला फार्मूला लगा देंगे 37, ठीक है। तो a 12 की क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 11 डी इक्वल टू 37, ठीक है, फार्मूले पे लिखे हैं। ए की वैल्यू हो सकती है हमारी कितनी नहीं मालूम, फाइंड करना है। 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 37, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस 33 इक्वल टू 37। यहाँ से ए की वैल्यू हमें निकल कर आ जाएगी 37 माइनस 33, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ये 12 को फाइंड करना है, तो ये 12 यानी कि ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ये एन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, सॉरी, ये हो जाएगा ये 12 इक्वल टू 12 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी होगी 4 और ए एन की वैल्यू कितनी होगी 37, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ये 12 इक्वल टू 6 इंटू 37 प्लस 4 41, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं, 6 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का 41 के साथ, 6 6 4 2 46, ये हो जाएगा हमारा आंसर,
एस 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 246। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड वाले पार्ट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ वाले पार्ट में। यहाँ पर गिवन है A3 की वैल्यू दी हुई है 15, S10 की वैल्यू दी है 125। फाइंड करना है हमें टी कॉमन डिफरेंस और A10 की वैल्यू को। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर A3 की वैल्यू हम क्या करेंगे, A3 इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 2B इक्वल टू 15। ठीक, लिख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका A इक्वल टू 15 माइनस 2B। ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ए की वैल्यू हमें डी के फॉर्म में मिल गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर यस 10 A10 की बात की है। ठीक है ना, तो A10 यानी कि लास्ट वाली टर्म हो जाएगी हमारी, यानी कि यस 10 की वैल्यू यहाँ पर आप ए 2A प्लस एन माइनस 1D वाला फॉर्म करेंगे। ठीक है, 2A प्लस एन माइनस 1D वाला होगा, करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 15 2 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हो गई 15 माइनस 2D प्लस एन की वैल्यू देंगे हम, एन की वैल्यू कितनी होगी 10 माइनस 1D। ठीक है, ये S10 की वैल्यू कितनी यहाँ पर दी हुई है 125 पर, ये हो जाएगा आपका 5, ये डिवाइड हो जाएगा तो 5 आएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 15 माइनस 2D प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9D, और ये हो जाएगा 125 इक्वल टू 5। इसका मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 15 टू जा 30 माइनस 2 टू जा 4D प्लस 9D, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 125 इक्वल टू 5 30 माइनस 4D, 9D से 4D को माइनस कर देंगे ये आ जाएगा 125 अपॉन 5। इस 5 को इस साइड ले आएंगे और ये हो जाएगा 13 प्लस 5D, ये कट कर देंगे तो हो जाएगा 25। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 25 इक्वल टू 30 प्लस 5D। ठीक, और ये हो जाएगा 5D इक्वल टू 13 माइनस माइनस 30 प्लस 25। इस माइनस 30 को इस 30 को साइड दे दिया तो माइनस 30 हो गया, प्लस 25 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5D इक्वल टू माइनस का 5। ठीक, तो D की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर माइनस 5 का 5.5, ये हो जाएगा माइनस 1, तो D की वैल्यू हमारी हो गई माइनस 1। ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें यहाँ पर A की वैल्यू मिल जाएगी 15 माइनस 2 इंटू माइनस 1, ये हो जाएगा 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। ठीक है, A की वैल्यू में कितनी होगी 17 हो गई। ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है A10 निकालना है तो निकाल लेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1D वाला फॉर्मूला, यानी कि इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस 9D। A प्लस 9D यानी कि A की वैल्यू हमारी कितनी होगी 17, 9, D की वैल्यू कितनी आई है हमारी माइनस 1, ये हो जाएगा 17 माइनस 9 इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ वाला पार्ट यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर डी की वैल्यू दी हुई है 5, यस 9 की वैल्यू 75, फाइंड ए एंड ए 9। सबसे पहले हमें यहाँ पर यस 9 दी हुई है, यस एन वाला फॉर्मूला हमें लगा देना है। जो हमें गिवन वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यस एन की वैल्यू हुई यहाँ पर 75। ठीक, एन की वैल्यू कितनी है अभी एन बाई टू, सॉरी एस 9 इक्वल टू 25 है ना,
एस 9 इक्वल टू 25, तो ये हो जाएगा 9/2। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी नहीं मालूम, ए प्लस एन माइनस 1d, एन की वैल्यू कितनी हुई 9/1, डी की वैल्यू 5। ठीक, एस 9 की वैल्यू 75 दिए है, ये हो जाएगा 9/2, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर नहीं मालूम, ये हो जाएगा 8 इंटू 5। इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 75 इंटू 2/9 इज इक्वल टू ए प्लस 40, यही होगा। अब इसको चलेंगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये कट हो जा रहा है, ठीक है, कितनी बार में जा रहा है देखिए, 3 3 या 9, ठीक, और ये हो जा रहा है 25, तो ये हो जाएगा 50/3 इज इक्वल टू ए प्लस 40। अब इसकी ए की वैल्यू यहाँ से निकाल जाएंगे, 50/3 माइनस 40, ये हो जाएगा आपका 350 माइनस 120 माइनस 70/3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाद में मिस्टेक 2 ये हो जाएगा, ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 ये सब जगह, ठीक, तो ये इक्वल टू 50/3, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी -17/3/2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 से तो कट करेंगे तो माइनस का 35 आ जाएगा, ये हो जाएगा ए इक्वल टू -35/3। ए की वैल्यू मिल गई, ए 9 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है, ए की वैल्यू ये हो जाएगी, और ए 9 इक्वल टू होता है ए प्लस 8t, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 35/3, 8 इंटू 5, तो ये हो जाएगा -35/3 प्लस 40, और ये हो जाएगा 3 -35 प्लस 120, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 85/3, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 6 वाले पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है गिवन ए इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 8, एस एल इक्वल टू 19, तो फाइंड करना है हमें एन एंड ए एन की वैल्यू को, ठीक है, तो एन एंड ए एन की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 90 n/2। यहाँ पे देखेंगे 4 है यहाँ भी, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है हमारा, 4 कॉमन आ सकता है, तो हम 4 को बाहर निकाल लेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया 1, प्लस यहाँ पे बच गया 2 n माइनस 1, यहाँ से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 2n, तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 2n, 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक, ये 2 इस साइड ले आ जाएंगे आप, ये 19/2 n, 1 में से 2 चले जाएगा, ठीक, तो 1 बचेगा, एक वाला साइन बड़ा है तो माइनस साइन आ जाएगा, -1 प्लस 2n, ठीक, इसको लिख सकते हैं आप 45 इक्वल टू -n प्लस 2n स्क्वायर, और इसको कर सकते हैं 2n स्क्वायर -45, 45 को साइड दे देंगे तो -45, और ये -n,
इक्वल टू 0। ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा करके इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसे दिमागी इसका और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आता है 90 आता है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 90 आता है। ठीक, अब इसी n को हमें ब्रेक करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो हमें कैसे ब्रेक करना है, तो यहाँ पर दिया हुआ माइनस साइन। ठीक है, अगर माइनस साइन दिया है मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, दो ऐसी संख्याओं को लेना होगा जो सब्ट्रैक्ट करने पर इतना आ जाए। ठीक है, तो 90 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ऐसी दो संख्याओं को लेना जिनका जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर 90 है और उनको माइनस करने पर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आया और मल्टीप्लाई करने पर 90 है, 10 और 9। अगर 10 और 9 का मल्टीप्लाई करें हम 90 आ जाएगा और 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 2n² माइनस 10 माइनस 9, कोई डिफरेंट आएगी फ्रेंड? नहीं आएगी, इक्वल टू 0। यहाँ 10 और 9 लिख दिया क्योंकि यही वाली वैल्यू हमें फिर से मिल जाएगी। हम ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2n² माइनस 10n। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये 2 है, यहाँ भी 2 होगा, तो यहाँ भी n यहाँ भी n, तो 2n को कॉमन ले लिया और यहाँ बच गया n और यहाँ बच गया 5। और इसी तरह यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, 9 को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको करेंगे n माइनस 5 को कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम n माइनस 5 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे एक बार, और एक बार हमारे दो से वैल्यू पुट करेंगे, दो वैल्यू हमें मिलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिलने ही मिलनी है। ठीक है, तो उसके दो वैल्यू मिलते हैं तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 मिलेगी, n की वैल्यू होगी हमारी एक 5 हो गई और दूसरी हो जाएगी n इक्वल टू माइनस 9/2। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें से हम कौन सी वैल्यू लेंगे कौन सी वैल्यू नहीं लेंगे, तो ये डिसाइड करते हैं कैसे। तो देखिए जो हमारा n है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, कभी भी कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स ना तो फ्रैक्शन में होती है और ना ही माइनस में होती है, ना ही डेसिमल में होती है। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि आपका ना माइनस में होगी ना फ्रैक्शन में होगी, तो कौन सी वैल्यू होगी n इक्वल टू 5। तो ये जो हमारी n इक्वल टू n/2 है ये हमारी वैल्यू नहीं होगी, तो हम इसको लेके चलेंगे तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा n की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। अब हमें क्या निकालना है an, यानी कि an इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 b। यहाँ पर ये 5 निकालना है तो ये 5 लिख दीजिए, ये के a की वैल्यू कितनी हो गई 2 और यहाँ पर n की वैल्यू 5 माइनस 1, b की वैल्यू 8 निकाल लीजिए। 2 प्लस 4 इंटू 8 आ जाएगा 2 प्लस 32 यानी कि 34। an की वैल्यू आ गई 34, यही हमारा आंसर होगा। सेवंथ वाला पार्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेवंथ वाला पार्ट है। गिवन a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210, फाइंड n and d। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है a की वैल्यू 8, an की वैल्यू 62, ठीक, और sn की वैल्यू 210। तो हमें n और d की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पर दिया हुआ है sn इक्वल टू 210, ये वाला फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा n/2 a प्लस an इज इक्वल टू 210। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं मालूम है तो n लिख लेंगे, a की वैल्यू मालूम है 8 और an की वैल्यू भी मालूम है, ये हो जाएगा 210। इस 2 प्लस 8 70 इज इक्वल टू 210। इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू 210, ये मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर साइड चला जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में इस साइड भेजेंगे तो
और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये कट हो जाएगा, 7 3 जा 21, तो n की वैल्यू मिल गई 6। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 आ गई यहाँ से। ठीक, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्या निकालना है, d की वैल्यू को निकालना है। तो d कैसे निकलेगा हमारा यहाँ पर, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला। an इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 62। ठीक, an की वैल्यू कितनी है, 6 है, a की वैल्यू कितनी है, 8 है, यहाँ पे लिख देंगे 6 माइनस 1, डी की वैल्यू नहीं निकालनी है। इसको कर सकते हैं 62 माइनस 8, 8 इससे चला गया, माइनस हो गया, इज इक्वल टू 7d। और इसको लिख सकते हैं 62 में से 8 को माइनस कर दिया तो 54 इक्वल टू 7d। ठीक है, और ये हो जाएगा d इक्वल टू 54/7, सॉरी 5 हो जाएगा यहाँ, इसमें तो नहीं 5 आएगा, 54/5, तो d की वैल्यू हमें मिल जाएगी 54/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के 8th वाले पार्ट में गिवन है। यहाँ पर an की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, ठीक, d की वैल्यू 2 दी हुई है, sn की वैल्यू -14 दी हुई है, फाइंड n एंड a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले an दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर an इक्वल टू 4 लिख लेते हैं, en वाला फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 4। ठीक, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा a प्लस n की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, नहीं मालूम है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं a प्लस डी की वैल्यू मालूम है n माइनस 2 इक्वल टू 4, और इसको लिख सकते हैं a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2, माइनस 2 है तो ये हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, a प्लस 2n इक्वल टू 6, ये हो गया। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं a इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर एन वाला फॉर्मूला आते हैं, हम लगा देंगे, तो एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी होती है, -14। ठीक, और ये हो जाएगा आपका n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू -14, और ये हो जाएगा फिर n बाई 2, a की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, 2a की वैल्यू यहाँ पर है, ये इस क्वेश्चन में कितना हो, इसको निकाल दिया, निकाला हुआ है, ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या दी है, 2 दी हुई है, इज इक्वल टू -14, और ये हो जाएगा n बाई 2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को बाहर लिया, ठीक, तो यहाँ बच गया, यहाँ पर 2 बाहर आया तो 6 माइनस 2n, और यहाँ पर बच गया n माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू -14, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ बच गया n, 6 में से 1 गया, कितना हो गया, 5, और ये -2n में से n गया तो -n, इज इक्वल टू -14, और यहाँ पर मिल गया हमें 5n माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू -14। यहाँ से हम n स्क्वायर को पॉजिटिव करेंगे, ठीक, ये -5n हो जाएगा, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में होगा, लेकिन ये जैसे ही हम इसे पॉजिटिव करेंगे तो -14 ही रहेगा, इक्वल टू 0। इन सारे टर्म्स को उठा के इसे कर दो सिंपल, ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 14 होगा 14, ठीक, यहाँ पर देखिए ए वाले टर्म्स, यहाँ पर जो n का कोफिशिएंट है n स्क्वायर का, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 14, ठीक है। अब आपको ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 14 आता है,
और यहाँ पर माइनस दिया तो सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आता है। तो कैसे कैसे क्या है, हाँ है ना, 7 2 14, 7 माइनस 2 5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, इस तरह ब्रेक किया। अब इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर n, ठीक है। यहाँ पर n कॉमन, n माइनस 7 बच गया। यहाँ पर 2 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पर यहाँ पर n माइनस 7, यहाँ भी n माइनस 7 कॉमन ले लिया। अब इसको बच गया यहाँ पर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी 7 और यहाँ से मिल जाएगी n की वैल्यू माइनस 2। अब हमें फ्रेंड एक चीज याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज ये याद रखनी है कि हमें यहाँ पर दो वैल्यू मिली हुई है, ठीक है। तो दो में से हम कौन सी वैल्यू हमारी n की होगी, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू n की होगी, हमने बताया था आप लोगों को कि जो हमारी माइनस की वैल्यू होती है, जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक है, वो कभी माइनस और फ्रैक्शन में जा डिटरमिनेंट नहीं आ सकते, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में दिया है तो ये वाली हमारी वैल्यू नहीं होगी। तो ये वाली हमारी वैल्यू हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। ये से n वाली की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, n इक्वल पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही रखेंगे तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल जाएगी 6 माइनस 2 इंटू 7, यानी कि 6 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के 9th वाले पार्ट में है। ये दिया है गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, फाइंड 3, ठीक है। a की वैल्यू हमें गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, s की वैल्यू गिवन है, हमें d की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a n सब कुछ गिवन हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये वाला फार्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक। एसएन की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, ये सम ऑफ, ठीक है। एपी कितना दिया हुआ है 192, एन की वैल्यू 8 बाई 2, ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8 माइनस 1, डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 192 इक्वल टू, फाइंड कर दीजिए, 4 2 3 6 प्लस 7d, 4 को इस साइड भेज दीजिए आप, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 प्लस 7d, डिवाइड कीजिए, 4 4 गया 16, 4 8 गया 32, 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d, 42 इज इक्वल टू 7d, d इक्वल टू 42 अपॉन 7, ठीक है। इसको इस डिनोमिनेटर में आ गया, कट हो जाएगा 6 टाइम्स में, तो d की वैल्यू में मिल जाएगी 6। यही हमारा क्वेश्चन थर्ड के 9th वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के 10th वाले पार्ट में। यहाँ पर गिवन हुआ है, गिवन यल इक्वल टू 28, यल यानी कि लास्ट वाले टर्म को हम ये लास्ट वाले टर्म्स को ये ठीक है ए एल से या फिर यल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। हमने ये पहली चीज पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। यस इक्वल टू 144 एंड देयर आर ना टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए, ठीक है। यहाँ पर टोटल 9 टर्म्स है, फाइंड ए की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यल की वैल्यू 20 दी हुई है, यस की वैल्यू है, ठीक है। टोटल 9 टर्म्स भी दिए हुए हैं, सब कुछ गिवन है, हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू n बाई 2 ए प्लस यल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। इसको ए एन भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर यल दिया है, इसमें मैंने यहाँ पर यल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 144 n बाई 2, n मतलब 9 टर्म्स दिए हुए हैं, तो 9 बाई 2 हो जाएगा, ठीक। ए की वैल्यू हमें नहीं मालूम है और यल की वैल्यू होगी 28। ये हो जाएगा आपका 144 अपॉन
इसको इस साइड भेज देंगे ऑप्शन, ये हो जाएगा 2/9 इक्वल टू a प्लस 28। एक 9 से कट हो जाएगा, 16 टाइम्स में हो जाएगा 32 इक्वल टू a प्लस 28। यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी 32 माइनस 28, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। a की वैल्यू में कितनी मिलेगी 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यहाँ पर, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 dash 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 must be taken to give a sum of 636। ये हमारी एक AP दी हुई है, इनके कितने टर्म्स को हम लेंगे तो ये सम जो है हमें 636 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें AP दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, 9, 17, 25 डैश डैश। अब ऐसे कितने सम टर्म्स को लें कि इन जो भी टर्म्स है यहाँ पर, ठीक है, इन सारे टर्म्स का, ठीक है, सब आप जोड़ें इन सभी को, इन सभी को जब आप जोड़ें कितना मिल जाए 636 मिल जाए, यही हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें 636 को फाइंड आउट करना है, यानी सम वाला फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सम वाला फार्मूला हमें मालूम है, ये सम इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स को पता करना होगा, जैसे कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो a की वैल्यू हमारी 9 हो जाएगी, फर्स्ट वाली टर्म। ठीक, फिर हमें d की वैल्यू को फाइंड करना होगा, तो d की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड वाली टर्म्स में से फर्स्ट वाली टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है, हमें एसएन की वैल्यू मालूम है कितनी है, 636। आप फार्मूला लगा दीजिएगा, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब एसएन की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, एसएन 636 n/2, a की वैल्यू कितनी है 9 है, अब n की वैल्यू में नहीं मालूम, b की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 8, पुट कर दिया। ठीक, अब यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इनको कॉमन ले लीजिए, इनको कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया, यहाँ बचा 9 और यहाँ पे तो इसमें क्या आ जाएगा 4 n माइनस 1, यही बचेगा फ्रेंड। अब इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब इसको सॉल्व करिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 636 इक्वल टू 9 प्लस 4 n माइनस 4। तो इसको लिख सकते हैं फ्रेंड, 9 माइनस हो गया तो 5 हो गया, प्लस 4n, 636 माइनस 5 इक्वल टू 4n। ठीक है, एक मिस्टेक हुई यहाँ पर, n इसके साथ यहाँ पर होता है, इसको लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा n और ये वाले टर्म्स नहीं आएंगे, ये हो जाएगा 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। तो इस तरह से मिस्टेक हम लोग एग्जाम में भी करते हैं फ्रेंड, ठीक है, यही मिस्टेक एग्जाम में भी हो जाती है, तो ये मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करनी है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मिस्टेक हो ही ना आपसे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप इसको कर पाओगे। ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर माइनस 5n, सॉरी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका फ्रेंड, इसको करेंगे यहाँ पर 636 है, ये हो जाएगा आपका 636 इंटू 4, इसको आप फैक्टर बनाएंगे 636 का, 636 का फैक्टर कर लीजिए सबसे पहले, कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 5 जा 10 और 2 2 5 जा 159 और ये जाएगा 3 से ठीक जाएगा, ये 3 से जाएगा तो कितना आ गया 53। ठीक है, इसके फैक्टर हो गए 3 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, 48 53। ठीक है, इसके फैक्टर आ गए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे तक क्या होगा, यू को आपको करना होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि 633 का उनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाए। ठीक है, ये संख्या कौन कौन सी होंगी, यहाँ पर निकल गया हमारा 48 सॉरी 53 माइनस 48। ठीक है, तो ये हमें 5n मिल जाएगा, यहाँ पे n माइनस 636 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 40n n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 4n स्क्वायर माइनस 48n, इसको लिख सकते हैं 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 4n कॉमन, तो यहाँ पर बच गया n माइनस 12 और ये 53 यहाँ कॉमन, तो यहाँ बच गया n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जैसे ही लिया तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 12 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे हमें दो वैल्यू मिल जाएगी n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर मिल जाएगी 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगी n की वैल्यू 12 और यहाँ से मिल जाएगी n की वैल्यू माइनस 53/4। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर माइनस ऑफ फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हम नहीं लेते हैं, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी नेग्लेक्ट हो जाएगी और ये वाला हमारा जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी की जो फर्स्ट टर्म है हमारी कितनी है 5 है। द लास्ट टर्म इज 45, ये लास्ट टर्म भी हमें मालूम नहीं 45 एंड द सम इज 400, सम भी पता चल गया 400। ठीक, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी n और d की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस एन वाला फार्मूला लगा देंगे, n/2 a प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू हमें मालूम है 400, ए एन की वैल्यू हमें नहीं मालूम, ए की वैल्यू 5 और ए एन की वैल्यू 45। ठीक, ये हो जाएगा आपका 400 अपॉन n/2 इंटू 50 मल्टीपल कट कर दिया तो 25 आ गया और ये हो गया आपका 400 अपॉन 25 एन। तो एन की वैल्यू हो गई हमारी 400 अपॉन 25। जैसे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 16। ठीक है, 16 आ गया, एन की वैल्यू कितनी मिल गई 16। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एन इक्वल टू आ गया हमारा 16 आ गया। ठीक, अब क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 टी। तो ए एन हमारा कितना हुआ यहाँ पर, ए एन यानी कि ये 16। ठीक है, हमारी लास्ट टर्म से यानी कि ये 16 हुई। ठीक, तो ये हो जाएगा 16 और ये ए की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 5 प्लस 16 माइनस 1 टी की वैल्यू हमें नहीं मालूम। ये 16 कितना हो गया हमारा, ये 45 हो गया ना। 45 इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 यानी 15 डी। ये हो जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 डी। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन 15 डी। ये हो जाएगा आपका डी इक्वल टू 14 अपॉन